Hello guys, good morning. Welcome to my YouTube channel. Today I will teach you spoken with basic and easy steps. Please join with me. English with Dr. Rakesh Behrani. Okay. Step है I will fight against plus noun. ये स्टेप रहेगा और बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टेप रहेगा. I daily upload the video of spoken English grammar and English literature. Please join with me. My YouTube channel name is English with Dr. Rakesh Behrani. और वो भी यानी आपको इजी स्टेप के साथ, यानी आपको नित्य प्रतिदिन मैं ट्राई करता हूँ कि आपको नया मिले, हर दिन नया मिले और हर दिन नई चीज़ बहुत ही उमंग के साथ और जोश के साथ मिले. ये मेरा प्रयास रहता है. तो ये इतनी चीज़ें कॉमन रहेगी. आई विल फाइट अगेंस्ट मतलब क्या हुआ? आई विल फाइट अगेंस्ट का मैं के विरुद्ध लड़ूंगा. यानी ये इंग्लिश तो रहेगी रहेगी. ये जो इतनी है, ये इतनी तो सभी सेंटेंस में रहेगी. ओके, ये सभी सेंटेंस में रहने वाली है. सेंटेंस देखिएगा आप. मैं अन्याय के विरुद्ध लड़ूंगा. मैं अन्याय के विरुद्ध लड़ूंगा. मैं भेदभाव के विरुद्ध लड़ूंगा. मैं गरीबी के विरुद्ध लड़ूंगा. मैं छुआछूत के विरुद्ध लड़ूंगा. मैं अन्याय के विरुद्ध लड़ूंगा, भेदभाव के विरुद्ध लड़ूंगा, गरीबी के विरुद्ध लड़ूंगा, छुआछूत के विरुद्ध लड़ूंगा. मैं असमानता के विरुद्ध लड़ूंगा. मैं गंदी राजनीति के विरुद्ध लड़ूंगा. तो गाइज, ये आपको जो सेंटेंस दिए गए हैं, इनमें जो कॉमन चीज आ रही है वो देखिए. कॉमन चीज जो इनमें आएगी कि आई विल फाइट अगेंस्ट, आई विल फाइट अगेंस्ट, ये चीजें आएगी ही आएगी. और उसके साथ में सिर्फ यू हैव टू ऐड, यू हैव टू ज्वाइन ओनली द नाउन. उनके साथ आपको सिर्फ और सिर्फ किसको जोड़ना है? नाउन को जोड़ना है. देखिएगा, मैं अन्याय के विरुद्ध लड़ूंगा, मैं भेदभाव के विरुद्ध लड़ूंगा, मैं गरीबी के विरुद्ध लड़ूंगा, मैं छुआछूत के विरुद्ध लड़ूंगा, मैं असमानता के विरुद्ध लड़ूंगा, मैं गंदी राजनीति के विरुद्ध लड़ूंगा. तो आप इनमें देखिए कॉमन चीजें क्या आ रही है. इनमें जो कॉमन चीज आ रही है, मैं अन्याय के विरुद्ध, मैं भेदभाव के विरुद्ध, मैं गरीबी के विरुद्ध, मैं छुआछूत के विरुद्ध,
मैं असमानता के विरुद्ध और मैं गंदी राजनीति के विरुद्ध। दिस इज द कॉमन लाइफ ऑफ इन ईच सेंटेंस। ये हर सेंटेंस में कॉमन लाइन आ रही है और उसके बाद में सिर्फ आपको एक शब्द जोड़ना है। वो शब्द आपको जोड़ना क्या है? जो जोड़ना है वो जोड़ना है नाउन। देखिए, मैं अन्याय के विरुद्ध लड़ूंगा। इंग्लिश क्या होगी गाइस? इंग्लिश होगी आई विल फाइट अगेंस्ट। अब आपको सिर्फ इंग्लिश जो बनानी है वो अन्याय की बनानी है, सिर्फ जो इंग्लिश बनानी है वो भेदभाव की बनानी है, सिर्फ जो इंग्लिश बनानी है वो बनानी है गरीबी की, छुआछूत की, असमानता की और गंदी राजनीति की। आई विल फाइट अगेंस्ट अन्याय। अन्याय को इंग्लिश में क्या कहेंगे? INJUSTIC, इनजस्टिस। इनजस्टिस मीन्स अन्याय। मैं अन्याय के विरुद्ध लड़ूंगा। देखिए कितना अच्छा सेंटेंस और अच्छे सेंटेंस के साथ कितना इजी सेंटेंस है। ओके, मैं भेदभाव के विरुद्ध लड़ूंगा। मैं भेदभाव के विरुद्ध लड़ूंगा। आई विल फाइट अगेंस्ट भेदभाव। अब भेदभाव को इंग्लिश में क्या कहेंगे? डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन। देखिए ये आपको अच्छे नए नए वर्ड भी मिल रहे हैं। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब भेदभाव। आई विल फाइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन इन द सोसाइटी। मैं समाज में भेदभाव के विरुद्ध लड़ूंगा। मैं समाज में अन्याय के विरुद्ध लड़ूंगा। इंग्लिश क्या होगी? आई विल फाइट अगेंस्ट इनजस्टिस इन द सोसाइटी। ओके, ये चीजें कॉमन आ रही है, ध्यान दीजिएगा। मैं गरीबी के विरुद्ध लड़ूंगा। आई विल फाइट अगेंस्ट गरीबी, पुअर्टी, POVERITY, पुअर्टी, POVERITY। आई विल फाइट अगेंस्ट पुअर्टी इन द बैकवर्ड क्लास, इन द बैक सोसाइटी। मैं छुआछूत के विरुद्ध लड़ूंगा। आई विल फाइट अगेंस्ट छुआछूत। अब देखिए छुआछूत को क्या कहेंगे? अनटचेबिलिटी, UNTOUCHABILITY, अनटचेबिलिटी। आई विल फाइट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी। मैं छुआछूत के विरुद्ध लड़ूंगा। मैं असमानता के विरुद्ध लड़ूंगा। आई विल फाइट अगेंस्ट इनइक्वालिटी, इन INEQUALITY, इक्वालिटी। इक्वालिटी का मतलब होता है समानता और इनइक्वालिटी का मतलब असमानता। मैं असमानता के विरुद्ध लड़ूंगा। मैं गंदी राजनीति के विरुद्ध लड़ूंगा। आई विल फाइट अगेंस्ट DIRTY, डर्टी पॉलिटिक्स। I will fight against dirty politics. Guys, watch on the board very carefully. What is the common line in each sentence? हर सेंटेंस में कॉमन लाइन क्या आ रही है वो देखिए। I will fight against, I will fight against, I will fight against, I will fight against। ये प्रत्येक सेंटेंस में ये लाइन आ रही है और आपको जो सिर्फ ऐड करना क्या है, आपको जो ऐड करना है वो नाउन करना है। जैसे देखिए हम इन सेंटेंस को लंबा और कैसे बनाएं। मैं समाज में अन्याय के विरुद्ध लड़ूंगा। आई विल फाइट अगेंस्ट इनजस्टिस इन द सोसाइटी। मैं राष्ट्र में अन्याय के विरुद्ध लड़ूंगा। आई विल फाइट अगेंस्ट इनजस्टिस इन द नेशन। ओके, मैं लोगों के लिए अन्याय के विरुद्ध लड़ूंगा। आई विल फाइट अगेंस्ट इनजस्टिस फॉर द पीपुल। मैं गरीबों के लिए अन्याय के विरुद्ध लड़ूंगा। आई विल फाइट अगेंस्ट इनजस्टिस फॉर द पुअर, गरीब लोगों के लिए।
मैं भेदभाव के विरुद्ध लड़ूंगा अगर जहां डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है अमंग द सोसाइटी, इफ देर इज टू मच डिस्क्रिमिनेशन अमंग द सोसाइटी, और इफ ए गुड सिटीजन, इफ ए वेल नोन सिटीजन, इफ ए गुड स्टेट्समैन, लीडर, स्पोक्समैन, यदि कोई अच्छा एक नेता आके अगर ये कहता है कि मैं भेदभाव के विरुद्ध लड़ूंगा, भी किसी भी प्रकार का, देयर विल बी नो डिस्क्रिमिनेशन अमंग द सोसाइटी व्हेन आई, अगर मैं चुनाव जीतता हूं, यदि मैं चुनाव जीतता हूं, चुनाव जीतने के बाद मैं किसके विरुद्ध, मैं भेदभाव के विरुद्ध लड़ूंगा। इफ आई विन द इलेक्शन, आफ्टर द इलेक्शन आई विल फाइट अगेंस्ट द डिस्क्रिमिनेशन, मैं भेदभाव के विरुद्ध लड़ूंगा। मैं गरीबी के विरुद्ध लड़ूंगा। इन आवर नेशन, इन आवर सोसाइटी, इन आवर नेशन, इन आवर सोसाइटी देर आर पुअर पीपुल, जो गरीब लोग हैं। आई विल फाइट अगेंस्ट द पुअर, आई विल फाइट अगेंस्ट द पुअर्टी, मैं गरीब लोगों के लिए, मैं गरीबी के विरुद्ध लड़ूंगा। ओके, मैं छुआछूत के विरुद्ध लड़ूंगा। बिफोर 1947, 1947 से पहले देर वॉज टू मच अनटचेबिलिटी अमंग द सोसाइटी, और धीरे धीरे टाइम टू टाइम अनटचेबिलिटी इज बीइंग रिमूव्ड अमंग आवर सोसाइटी, वो हमारी सोसाइटी से दूर होती जा रही है। फिर भी कुछ हद तक अगर 1 या 2% हद तक अगर अनटचेबिलिटी कोई बची हुई है, तो एक अच्छे शिक्षित व्यक्ति को, एक नौजवान व्यक्ति को निश्चित तौर पर भेदभाव के विरुद्ध लड़ना चाहिए, अपनी आवाज को बुलंद करना चाहिए। तो वो क्या कह रहा है कि मैं छुआछूत के विरुद्ध लड़ूंगा, आई विल फाइट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी। ओके, हम गंदी राजनीति के विरुद्ध लड़ेंगे। मैं असमानता के विरुद्ध लड़ूंगा, आई विल फाइट अगेंस्ट इनइक्वालिटी, कि समानता नहीं है, यानी समान राइट्स नहीं मिल रहे हैं। यहां जो मैन में और वीमन में जो फर्क समझा जा रहा है, तो ये कह रहे हैं कि यहां गरीब और अमीर के बीच में जो फर्क समझा जा रहा है, तो ये कह रहे हैं कि मैं असमानता के विरुद्ध लड़ूंगा, आई विल फाइट अगेंस्ट इनइक्वालिटी। मैं गंदी राजनीति के विरुद्ध लड़ूंगा, जो आज गंदी राजनीति देश के अंदर बहुत अधिक चरम सीमा पर है। जो लोग वोट के नाम पर डर्टी पॉलिटिक्स करते हैं, गंदी राजनीति करते हैं, तो गंदी राजनीति से वी शुड अवॉइड फ्रॉम डर्टी पॉलिटिक्स, हमें गंदी राजनीति से दूर रहना चाहिए। और जहां गंदी राजनीति की जा रही है, when is the dirty politics is being done among between our society, तो we should also raise our voice against the dirty politics, हमें गंदी राजनीति के विरुद्ध अपनी आवाज को बुलंद करना चाहिए। तो वो क्या कह रहा है कि मैं गंदी राजनीति के विरुद्ध लड़ूंगा, आई विल फाइट अगेंस्ट डर्टी पॉलिटिक्स, मैं गंदी राजनीति के विरुद्ध लड़ूंगा। अब इस सेंटेंस को आप अलग अलग तरीके से और बनाएं, अलग सब्जेक्ट को जोड़कर बनाएं। मैंने यहां मैं दिया है, सपोज कीजिए कि मैं की जगह अगर हम आ जाए, मैं की जगह अगर हम आए, तो हमें वी हैव टू चेंज ओनली वन वर्ड, सिर्फ हमें एक ही शब्द को चेंज करना है, और वो चेंज करना है वी। जैसे हम अन्याय के विरुद्ध लड़ेंगे, वी विल फाइट अगेंस्ट इनजस्टिस। हम भेदभाव के विरुद्ध लड़ेंगे, वी विल फाइट अगेंस्ट इनडिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन समझ गए ना, जो भेदभाव होता है। मैं गरीबी के विरुद्ध लड़ूंगा, मैं गरीबी के विरुद्ध लड़ूंगा, इंग्लिश क्या होगी, मैं गरीबी के विरुद्ध लड़ूंगा, आई विल फाइट, हम गरीबी के विरुद्ध लड़ेंगे, वी विल फाइट अगेंस्ट पुअर्टी। हम छुआछूत के विरुद्ध लड़ेंगे, वी विल फाइट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी। हम असमानता के विरुद्ध लड़ेंगे, वी विल फाइट अगेंस्ट इनइक्वालिटी। हम गंदी राजनीति के विरुद्ध लड़ेंगे, वी विल फाइट अगेंस्ट डर्टी पॉलिटिक्स। तो दिस इज द बेसिक। और अगर ये सेंटेंस अगर ऐसे आ जाए, सुनिए, यही सेंटेंस अगर आ जाए, ही आए, सी आए, इट आए, दे आए, यू आए, या किसी सब्जेक्ट का कोई नाम आ जाए। जैसे एक नेता छुआछूत के विरुद्ध लड़ेगा, एक नेता छुआछूत के विरुद्ध लड़ेगा, ए लीडर विल फाइट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी। वह छुआछूत के विरुद्ध लड़ेगा, ही विल फाइट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी। वह छुआछूत के विरुद्ध लड़ेगी, सी विल फाइट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी।
तुम छुआछूत के विरुद्ध लड़ोगे, यू विल फाइट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी। वे छुआछूत के विरुद्ध लड़ेंगे, दे विल फाइट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी। पढ़े लिखे लोग छुआछूत के विरुद्ध लड़ेंगे, द वेल एजुकेटेड विल फाइट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आएगा, तो प्लीज अच्छे वीडियो देखने के लिए, हर दिन नित्य प्रतिदिन न्यूनेस देखने के लिए प्लीज मेरे साथ जुड़िए, मेरे चैनल के साथ जुड़िए। आपको डेली रोजाना आपको स्पोकन इंग्लिश का अच्छा मसाला मिलेगा, और वो भी एक नई टेक्निक्स के साथ, यानी एक नई युक्ति के साथ, एक नई डिवाइस के साथ, एक नई टेक्निक्स के साथ, एक न्यू वे के साथ। तो इंग्लिश घबराना नहीं, अंग्रेजी से डरना नहीं। हमें अंग्रेजी का बहुत ही एंटरटेनिंग तरीके से, हमें बहुत ही एक अच्छे तरीके से हमें अंग्रेजी को सीखना है, एक रुचि के साथ, एक इंटरेस्टिंग के साथ हमें इंग्लिश को सीखना है। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।